मेरे अजीज़ दोस्तों, नमस्कार, वड़क्कम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आपसे एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है। अयादि चतुष्टय क्या है? अयादि चतुष्टय क्या है? तो इसे आप याद कर लीजिएगा, तो आपको अयादि संधि बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। 3-4 बार, 5 बार, 6 बार सुनिएगा तो अयादि चतुष्टय याद हो जाएगा। इसके लिए फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे याद कर लीजिए। अयादि चतुष्टय, चतुष्टय यानी 4 क्वाड्रेंट। तो उत्तर है आय, आय, अव, आव को अयादि चतुष्टय कहते हैं। आय, इसमें बड़ा की मात्रा लगा दो, आय, अव, आव। अब बहुत सारे लोगों का नाम का शॉर्ट फॉर्म भी होता है, तो अव, आव, आय, आय। तो ये 4 अक्षर हैं, इसे अयादि चतुष्टय कहते हैं। अब इस चतुष्टय का निर्माण कैसे होता है? जैसे रेखा गणित में आपने चतुर्भुज का निर्माण पढ़ा होगा, तो ये चतुष्टय का निर्माण कैसे होता है? देखिए, 4 स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ। तो ए, ऐ, ए का दीर्घ ऐ है, ओ का दीर्घ औ है, तो मुख्यतः 2 ही हुए, ए और ओ। ए, ऐ, ओ, औ। इनके बाद कोई स्वर आवे, समान, असमान, कोई स्वर आवे, तो ए का आई हो जाएगा, पहला वाला। ऐ का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। आसान सा है, ए, ऐ, आय, ओ, अव, औ, आव। तो यही अयादि चतुष्टय है। आए इसके कुछ और ठोस उदाहरण देखें। देखिए, ए के बाद यदि कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है, आय के बाद कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अव हो जाता है, और औ के बाद कोई स्वर आता है तो आव हो जाता है। ए के बाद स्वर आय के बाद स्वर आय, ओ के बाद स्वर अव, औ के बाद स्वर आव। अब इसके उदाहरण देखें, बड़े प्यारे से उदाहरण हैं। ने प्लस अनम, तो ए के बाद आ रहा है, आ तो स्वर है, तो आई हो जाएगा। और इस तरह ये नयनम हो जाएगा। नयनम आँखें, आइज। नयन, ने प्लस अनम, नयनम। नय प्लस अकह, आय है, आ रहा है, तो नायिका हो जाएगा। नायक, हीरो, प्रोटैगनिस्ट, जो क्या है फिल्मों में अकेले 10-15 को मार देता है, नायक। नय धन अकह, ए प्लस आ, आय। भो प्लस अनम, तो ओ प्लस आ, अव हो जाएगा, और औ प्लस आ, आव होता है, लेकिन यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ प्लस आ, अव, तो भव नम। अब भवन आप जानते हैं, हाउस, पैलेस, कॉटेज, ये सब भवन हैं। हट, ये सारी चीज़ें क्या है, मैंसन, ये सब भवन हैं। तो भो प्लस अनम, भवनम। कभी आपने सोचा था कि भवनम का विच्छेद भो प्लस अनम होगा? कितना मज़ेदार है। और इसमें अयादि संधि है, भो प्लस अनम, भो प्लस आ, ओ प्लस आ। भो मीन्स ओ, भो में स्वर तो ओ है, भा तो है नहीं, तो क्या अंग्रेजी में भा शब्द है? तो आप आश्चर्यचकित होंगे, अंग्रेजी में भा नहीं है। भारत को अंग्रेज बारट कहता है, वो भा कहना जानता ही नहीं है, क्यों अंग्रेजी में भा है ही नहीं। तो ओ प्लस आ, अव, भवनम। अब औ का देख लीजिए, पौ प्लस अकह, तो औ प्लस आ, आव, तो पावका हो जाएगा। पावक मीन्स अग्नि होता है, हुतासन होता है, और अनल होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो राष्ट्रीयन हैं पारसी लोग, अग्नि पूजक होते हैं, आग की पूजा करते हैं। आग में एक चमक होती है, ज्योति होती है, ज्योतिषाम ज्योतिरेका।
और नूर कहते हैं। तो इसमें गुरु ग्रंथ साहब में ईश्वर को एक नूर जैसा माना गया है, एक अग्नि जैसा, एक ज्योति माना गया है। तो ज्योति सबसे पहले आग से ही तो आई होगी। तो प प्लस अकह, तो औ प्लस आ, तो आव हो जाएगा पावकः। तो ये आयादी संधि है। आयाद चतुष्टय से आयादी आप समझ सकते हैं। इन उदाहरणों को याद कर लें, बार बार इनको दोहराएं, काफ़ी कुछ आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।